हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरत द्विवेदी। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों को सही रास्ता, सही दिशा दिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। इनको फॉलो करके बच्चों को सही रास्ता, बच्चों का सुनहरा भविष्य तैयार कर सकते हैं। तो पहली बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माता पिता जो भी करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और जब हम ऐसा ध्यान रखते हैं तो पहले सोचें फिर कार्य को करें। जब बच्चा छोटा होता है, अपने शुरुआती सालों में माता पिता का ही अनुकरण करते हैं, माता पिता की कॉपी करते हैं, माता पिता से सीखते हैं। जैसे माता पिता का व्यवहार होता है, जैसी आदत होती है, जैसे आचरण होते हैं, जैसी मतलब माता पिता की एक्टिविटी होती है, उसी के अनुसार बच्चा छोटे में देख देख कर सीखता है। और बच्चे हर चीज को बारीकी से देखते हैं और उन चीजों को समझने के लिए बच्चे माता पिता पर ही निर्भर होते हैं। माता पिता को देख देख कर बहुत सारी चीजें वो सीख जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए कि बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, हमारे व्यवहार का, हमारी आदत का, हमारे रहन सहन का, इस बात का ध्यान रखते हुए हम बच्चों को अच्छी आदत, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार सही समय पर डाल सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए हर एक बच्चा के अपने अलग सपने होते हैं। वो अपने सपने लेकर दुनिया में आता है। अपने सपनों को बच्चों के जरिए पूरा करने की कोशिश कभी ना करें। यह बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बच्चे के खुद ही अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। उन्हें जाने और उन्हीं के अनुसार उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद करनी चाहिए। हर संभव प्रयास करने चाहिए। बच्चे के जो सपने हैं, बच्चों की जो चाहत है, उसे पूरी करने के लिए माता पिता उनका साथ दें। तीसरी बात जो है, बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए माता पिता यह प्रयास कर सकते हैं कि सिर्फ पैसे तक ही सीमित न रहें। पैसे से भी कुछ ऊपर चीजें होती हैं, पैसे से भी महत्वपूर्ण और चीजें हैं। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कुछ और होता है, वो है इंसानियत। यानी आज के समय में लोग पैसे तक ही सीमित हो गए हैं कि सब कुछ पैसा को ही मान लिए हैं और पैसे के पीछे ही भाग दौड़ कर रहे हैं। अपने रिश्तों को, अपने परिवार को भूल जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे समझाएं कि जैसे किसी बड़ी होटल में पार्टी करने की बजाय कोई जरूरतमंद को, जिसे उसकी आवश्यकता है, उस पर यह पैसे खर्च किए जाएं तो हमें दुगना लाभ मिलता है। ऐसा हम बच्चे को समझा सकते हैं। चौथी बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए सही चीजें सीखने के लिए, कि कुछ चीजों के लिए देर अच्छी होती है। जब बच्चा कुछ भी मांगता है, खिलौने हो, उसकी कुछ भी मतलब इच्छा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सोचें, समझें कि यह चीज बच्चे के लिए जरूरी है, उपयोगी है, कितने काम की है। इस तरह जब हम सोचते हैं और फिर उन्हें दिलाते हैं तो वो चीज उन्हें लाभदायक होती हैं। हर एक माता पिता को यह समझना चाहिए कि जो बच्चे मांगते हैं, जो चीजों की जिद करते हैं, वह उनके लिए, वह चीज उसके लिए उपयोगी है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, उसके मुताबिक ही काम करें। और बच्चों को यह समझाना चाहिए कि जो आप मांग रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, कितनी है। यह चीजें समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे। पांचवी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से न करें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चा खास है, अनोखा है, प्यारा है। वो अपनी एक अलग पहचान लेके आया है। हर एक बच्चे की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। हर एक बच्चे खास हैं, अनोखे हैं, प्यारे हैं। सब में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ न कुछ कमियां हैं, और सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ऐसा हमेशा माने, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो बच्चे की जो अच्छाइयाँ हैं वो दबते चली जाती हैं और बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी से तुलना न करें। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनके स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखें। ऊंचा रखने में माता पिता मदद कर सकते हैं। बच्चे को सही दिशा दिखाने में अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि बच्चों के साथ रचनात्मक बातचीत करें, ताकि बच्चे अपने दिल की बात, भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उनसे बातें करें, उनसे हर मुद्दे पर बातें करें।
मतलब उनसे क्या छुपाओ। माता पिता कभी बच्चों से कुछ छुपाए ना, यह आदत बच्चों में विकसित होती है। जब माता पिता कुछ नहीं छुपाते तो बच्चे भी कुछ छुपाने की गुंजाइश नहीं होती, वो भी अब खुल के बातें करना चाहते हैं। उनकी खुशियाँ, उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं और जो भी उन्होंने काम किया दिन भर, उन सभी के बारे में उनसे चर्चा करें। इससे बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में डरेंगे नहीं। और जब हम उन्हें सुने और समझने की कोशिश करें, बच्चों को सुने और समझने की कोशिश करें। बच्चा छोटा रहता है तो वो बेझिझक बातें मम्मी पापा से करता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो वो बातें अपने तक सीमित रखना सीखने लगते हैं। इसलिए बच्चों से हर समय सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आपकी खुशी, प्रशंसा, दुख, पढ़ाई लिखाई, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सातवीं बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों को अच्छा व्यवहार करना सिखाएं। माता पिता खुद ही अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को प्यार दें, बड़ों का ध्यान रखें, तो ये सारी चीजें बच्चे खुद ही देखकर माता पिता से सीख जाते हैं। और यदि हम खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम खुद ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों से हम कैसी अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के सामने हम अपने माता पिता का, अपने बड़ों का मान सम्मान और उनसे प्यार से पेश आना बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो हम खुद ही वो चीज अपने जीवन में उतारें और ऐसा व्यवहार करें ताकि बच्चे हमसे देखकर बहुत कुछ सीख सकें। अगली बात जो है, बच्चों को अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का जश्न मनाएं। मतलब परिवार में ऐसा शो हो कि हमारी, जैसे बच्चों को यह फील हो कि हमारे लिए माता पिता कितने खुश हैं, कितने अच्छे हैं हमारे मम्मी पापा, इस तरह की उनके अंदर फीलिंग आए। ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो छोटा बच्चा है तो पूरा घर बिखरा के रखेगा, कपड़े गंदे, शोरगुल करेगा, सब अस्त व्यस्त रहेगा। और दूसरे पहलू में यह है कि उसके आंतरिक गुणों को विकसित करें, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छे विचार से हम उसे सिंचित करें। हमें सिक्के के दूसरे पहलू पर भी काम करना होता है और इसके लिए काफी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। नए माता पिता होते हैं तो उनके लिए यह समय और ऐसे हालात बिल्कुल नए होते हैं और वो अपने से जो बड़े हैं, जिन्होंने यह काम किया है, उनसे अनुभव लेकर, उनसे सीखकर अपने बच्चों को नई नई चीजें सही समय पर सिखाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। और यही हमारा छोटा सा प्रयास रहता है। यदि हम इन 8 बातों को, 8 टिप्स को जीवन में अमल में लाते हैं और अपने बच्चों को इसी तरह एक एक करके सिखाते हैं तो निश्चित ही बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा और वो अपने जीवन में खुश होंगे और अपने जीवन को सरलता से जिएंगे। यही हमारा प्रयास रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ, सपोर्ट, प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहें। यह सोच आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम सभी मिलकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार करके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।